हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके झारखंड राज्य से रिलेटेड है। झारखंड उत्पाद सिपाही के द्वारा 2022 की नई भर्ती आ गई है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। कुल पोस्ट इसमें 583, जो कि आपके झारखंड के राज्य से निकाली गई वैकेंसी है उत्पाद सिपाही में। तो इसके लिए परीक्षा शुल्क जो रखा गया है दोस्तों, वो 100 रुपये रखा गया है। परीक्षा शुल्क में छूट SC ST कैंडिडेट यानी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए केवल और केवल 50 रुपये रखा गया है। एवं परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल यानी कि परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। और वैसे छात्र जो 2018 में फॉर्म भरे थे, उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि को दर्ज करके, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फ़ी जमा नहीं करना है। जबकि जो नए तरीके से फॉर्म भरेंगे उन्हें फ़ी देना पड़ेगा। रिक्ति यानी कि सीट का मैं बात करूं तो जनरल वालों के लिए कुल 237 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 57, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची एक में जो है 50 है, और पिछड़ा वर्ग दूसरा के लिए 32। इस प्रकार से टोटल जब सीट देखा जाए दोस्तों तो 583 सीट दी गई है। अब मैं बात करूंगा उत्पाद सिपाही एवं उत्पाद मद्य निषेध विभाग के तहत इनकी जो वेतनमान है वो 19,900 से लेके 63,200 तक है। और इसका मान्यता जो होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में मैट्रिक या 10वीं कक्षा होना ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों का जो शैक्षणिक है वो कहाँ से होना चाहिए, तो किसी भी झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। समझे दोस्तों। तो आगे मैं चलता हूँ। अब उत्पाद सिपाही के लिए कुछ शारीरिक माप का क्राइटेरिया बनाया गया है। जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए हाइट यानी सेंटीमीटर में 160 होना चाहिए और सीना 81। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम हाइट 155 और सीना जो रखा गया है 79 रखा गया है। अनुसूचित जाति वालों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और सीना 79 होना चाहिए। इस प्रकार से सारे का क्राइटेरिया दिया गया है। और अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में मूड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीति सिरा, उंगली का उचित ढंग से नहीं घूमना, ये सब में से कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कोई भी किसी भी प्रकार की जांच की जाएगी, यानी होना नहीं चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि आयु सीमा कब से गणना की जाएगी, तो 1/8/2022 से 1/8/2022 दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स बातें बताई गई है आप लोगों के लिए दोस्तों, कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका कब से बना होना चाहिए। अगर आपका निवासीय स्थानीय प्रमाण पत्र 2/6/2016 के बाद बना है SDO लेवल, तो आपका चलेगा दोस्तों। लेकिन 2/6/2016 के पहले का होना नहीं चाहिए। और 19/7/2019 के बाद जिसका भी अंचल अधिकारी से बना हुआ है वो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन 19/7/2019 से पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेम क्राइटेरिया फॉलो करेगा। अब आगे चलते हैं।
ये देखिए, दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी से स्तर निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित अंचल अधिकारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिस है। अब है स्थानीय निवासी या जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक या आवेदक के पिता पति का नाम एवं वर्तनी स्पेलिंग या मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अंक पत्र में भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो ये सभी ध्यान में आप लोगों को रखना है दोस्तों। और आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ परीक्षा को लेके इस बार बदलाव की गई है और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां दी गई है, जो कि है रजिस्ट्रेशन 25/2/2022 से शुरू होगा और 26/3/2022 यानी 25 फरवरी 2022 से फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है और 26 मार्च 2022 तक फॉर्म भराएगी। अब मैं परीक्षा का स्वरूप बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी पहले ही फिजिकल आपकी हो जाएगी, फिर होगा आपका रिटन यानी लिखित परीक्षा, फिर होगा चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है आपके फिजिकल पे दोस्तों। मैं लिखित परीक्षा की बात कर लेता हूँ। इसमें पेपर 1 में आपका पहले रहेगा भाषा का ज्ञान दोस्तों, जिसमें 2 पार्ट है। एक है हिंदी भाषा का ज्ञान में 80 प्रश्न और बी है आपका अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो टोटल 80 + 40 टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 30% मिनिमम रखा गया है और हर एक प्रश्न 3 अंक के होंगे और एक प्रश्न गलती होने पे आपके 1 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा 2 घंटे की होने वाली है दोस्तों। और इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज में पेपर 2 आपका है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा, जैसे कि उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, ये सभी जितने भी भाषा हैं वो दिया गया है दोस्तों। पेपर 3 जो आपको रहने वाले हैं दोस्तों, उसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। तो सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न दोस्तों, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न दोस्तों एवं सामान्य गणित में 10 प्रश्न। टोटल 120 प्रश्न और 30% न्यूनतम अंक आना अनिवार्य है दोस्तों सभी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे रहने वाली है। अब मेंस परीक्षा जो होगी दोस्तों, उसमें भी हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान में 20 प्रश्न का अनुच्छेद और व्याकरण 20 नंबर। फिर उसी तरह पेपर 2 रहेगा लैंग्वेज से रिलेटेड आपके, ये सभी खोटा मगही जैसा है, खड़िया है, पंच परगनिया, संथाली, नागपुरी, मुंडारी, ये सभी आपको मैं शो कर दे रहा हूँ। उर्दू। पेपर 3 में आपके रहने वाले हैं सामान्य ज्ञान दोस्तों, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान और सामान्य अध्ययन। शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें दोस्तों, तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में एवं महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ना है। अब मैं दोस्तों वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, नहीं तो वीडियो अन्यथा बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।